लालू के दामाद शैलेश कुमार आज फिर प्रवर्तन निदेशालय पर पहुंचे पूछताछ के लिए। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे मीसा के पति शैलेश। बेनामी संपत्ति मामले में ईडी ने कल मीसा भारती से की थी 8 घंटे पूछताछ। दिल्ली में मीसा के 3 फार्म हाउस पर प्रवर्तन निदेशालय ने पहले मारा था छापा। कोलकाता और रांची में सीबीआई के बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी। कोलकाता में 14 और रांची में 16 जगहों पर सीबीआई का छापा। नीतीश कैबिनेट की बैठक, सचिवालय पहुंचे नीतीश कुमार। नीतीश कैबिनेट की बैठक से पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप क्रिकेट खेलते दिखे। कल बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते डिप्टी सीएम तेजस्वी की तस्वीर आई थी सामने। नीतीश के अल्टीमेटम पर लालू यादव का करारा जवाब। आज तक से खास बातचीत में कहा तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम से इस्तीफे का सवाल ही नहीं। अब तुम्हारे चलते तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बिहार की जनता ने बनाया है। रेलवे में घोटाले को लालू ने नकारा। रेल मंत्री रहते हुए खुद के समय को बताया रेलवे का गोल्डन पीरियड। मोदी अमित शाह पर फिर भड़के लालू। दोनों को बताया तानाशाह, कहा फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झुकने वाला नहीं। लालू ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार। 27 अगस्त को बड़ी रैली करके सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का किया दावा। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कई दिनों से आतंकियों के निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा। यूपी गुजरात के लोग थे टारगेट पर। हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी अबू इस्माइल पूरी टीम के साथ काफिले से अलग होने वाली गाड़ियों पर बनाए हुए था नजर। ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों की कर रहे थे मदद। अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले पर मंगलवार को दिन भर होती रही दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा ग्रिड में किसी बड़ी खामी से इनकार। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यात्रियों की गलती से हमला करने में कामयाब रहे आतंकी। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने श्रीनगर में लोकल आर्मी कमांडर के साथ की अहम बैठक। सेना प्रमुख ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना की तैनाती पर की चर्चा। बडगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से हथियार किए बरामद। एक घर पूरी तरह हुआ तबाह। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के हालात पर आज बैठकों का दौर। सीसीएस की बैठक के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक, फिर कोर ग्रुप की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा। अनंतनाग आतंकी हमले पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और सीआरपीएफ के डीजी गृह मंत्रालय को आज सौंपेंगे रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद उमर अब्दुल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा भारत सरकार तय करे क्या करना है। अमरनाथ हमले में मृतकों की सूची में बड़ी गलती सामने आई। पुलिस ने मृतकों की लिस्ट में डाल दिया था दमन की हासूबेन का नाम। सलामत है हासूबेन। अनंतनाग में बाबा भोले के भक्तों पर हमले से देश भर में गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा पर सरकार के गंभीर होने का दिया हवाला। बोले सुरक्षा में होगी कोई भी खामी तो उसे जल्द दूर किया जाएगा। बडगाम में 3 आतंकियों को ढेर करने को बताया बड़ी कामयाबी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, कश्मीर में आखिरी सांस गिन रहा है आतंकवाद, जल्द पा लिया जाएगा काबू। कश्मीरी युवकों की शिक्षा और विकास से जुड़ने का दिया हवाला। आतंकी हमला नहीं तोड़ सका भोले के भक्तों का हौसला। पहलगाम में दिखा अमरनाथ यात्रियों का जोश, हाथों में तिरंगा लेकर रवाना हुआ जत्था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अनंतनाग हमले को लेकर पीएम मोदी पर कड़ी टिप्पणी। लिखा देश को आतंकवाद पर चाहिए कड़ा एक्शन, इसके लिए मोदी को बनना पड़े हिटलर तो भी होगा मंजूर। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा कश्मीर में बीजेपी पीडीपी का नहीं आतंकियों का राज। पीएम मोदी विदेशों में उठाते हैं भारत में आतंकवाद का मुद्दा, लेकिन आतंकवाद रोक पाने में रहे असमर्थ। इसकी शिकायत हम अमेरिका इजरायल से नहीं कर सकते। मुंबई में वीएचपी ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला हल्ला, आतंकी हमले के खिलाफ उठाई आवाज। राजकोट में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा, शरीफ का जलाया पुतला। अनंतनाग हमले की निंदा की।
दिल्ली में पकड़ा गया एहसास का संदिग्ध। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से कीरत कुन्नूर के रहने वाले संदिग्ध को हिरासत में लिया। चीन ने फिर दी गीदड़ भपकी, कहा भारत के उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली ने फिर छापा 1962 का एक लेख, युद्ध की दिलाई याद। गोरखालैंड की मांग और बांग्ला भाषा विवाद में दार्जिलिंग में आज भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बंद जारी, लेकिन महाकाल के मंदिर में जुटे भक्त। नागपुर में एक मिठाई की दुकान के मालिक के बेटे पर गुंडों ने किया हमला, कांच की बोतलों से किया सिर पर वार। बिहार के फतुहा में मंचले मजनू की लड़की ने पिटाई की, कॉलर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जुनैद हत्याकांड में आरोपी नरेश को 5 दिनों की पुलिस रिमांड, चाकू पैंट बैग की बरामदगी के बाद टी शर्ट को बरामद करने में जुटी पुलिस। दिल्ली के अमर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला की हत्या, नौकर की मदद से बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। नोएडा में जिम ट्रेनर की गोलियों से भूनकर हत्या, परिवार के लोगों पर आरोप। हिसार में दिखी बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, अनंतनाग में हुए आतंकी हमले को लेकर मस्जिद के बाहर किया प्रदर्शन, मुस्लिम युवक को मारा थप्पड़। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक से की हद दर्जे की बदसलूकी, जबरन भारत माता की जय बोलने का बनाया दबाव। बजरंग दल के गुंडों से बचने के लिए युवक ने कश्मीर में आतंकवाद का साथ देने वालों को गद्दार कहा, लेकिन तभी एक शख्स ने उससे तमाचा जड़ दिया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जेजे ने हिसार में बजरंग दल की गुंडागर्दी पर उठाए गंभीर सवाल, कसा तंज, कहा सत्ता के करीबियों को शायद कानून तोड़ने की है छूट। हम लोगों के लिए सिर्फ कानून है, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कानून से परे हैं। नोएडा के सेक्टर 76 में महागुन सोसाइटी में एक बेड को बंधक बनाने का पर बरपा हंगामा, ग्रामीणों ने जमकर किया पत्थर। सोसाइटी में मेड को बंधक बनाने का आरोप, बेहोशी की हालत में मिली मेड, सोसाइटी गार्ड ने मेड पर 5,000 की चोरी के आरोप की बात कही। कानपुर देहात में एक शख्स पत्नी और अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर हुआ फरार, पत्नी के अवैध संबंधों का था शक। बैतूल में मिला दुर्लभ प्रजाति का 2 मुंह वाला रसल वाइपर सांप, घायल सांप को इलाज के बाद वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। देहरादून में 36 घंटे की बारिश के रिस्पना नदी का टूटा कहर, अजबपुर, कारगी, बंजारावाला के रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। देहरादून में सड़कों पर सैलाब का मंजर, मसूरी में भूस्खलन से 3 लोगों की गई जान। काठगोदाम के गांव में पहाड़ी पर हुए भूस्खलन का मलबा 5 घरों में घुसा, निचले तल से लेकर पहली मंजिल तक दिखी मिट्टी ही मिट्टी। आज दिल्ली समेत एनसीआर में छाए रहे बादल, बीती रात हुई थी बारिश। भोपाल में खुला मध्य प्रदेश का पहला ओपन जिम पार्क, महिलाओं लड़कियों में दिखी खासी उत्सुकता, एक्सरसाइज करती आई नजर।